नमस्कार साथियों, पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा का चुनाव। खास करके बिहार के सापेक्ष में इस चुनाव को लेकर के हम एक वीडियो बना रहे हैं। बिहार के सापेक्ष में चूंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव क्या होता है उसी के बारे में साथियों हम जानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या सीटें हैं, क्या योगदान है और इस चुनाव में किस प्रकार से सत्ताधारी किस पद को धारण करते हैं और उनकी क्या शक्तियां हैं, उन सब चीजों के बारे में हम बहुत ही शॉर्टली चर्चा करेंगे। आइए, तो विधानसभा चुनाव जो होता है उस चुनाव में सबसे जो मुख्य बात है वो चुनाव होता है राज्य के मुख्यमंत्री का निर्धारण करने के लिए कि उस किसी राज्य में मुख्यमंत्री जो बनाया जाता है वो इसी चुनाव के द्वारा यानी कि विधानसभा के चुनाव के द्वारा मुख्यमंत्री का चयन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जितने भी राजकीय स्तर के मंत्री हैं, चाहे राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, सड़क संसाधन मंत्री हो गए, जो भी चीजें हैं, राज्य स्तरीय शिक्षा मंत्री जो भी है, वो सभी मंत्रियों का चुनाव भी इसी चुनाव द्वारा होता है। और इन्हीं मंत्रियों का जो मुख्य होता है उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। और ये जो मंत्री होते हैं वो किसी ना किसी स्तर से इस चुनाव में एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं, विधायक। और यही विधायक अपने क्षेत्र से विधानसभा से खड़े होते हैं और बहुमत प्राप्त होने पर इन्हें इस सत्ता के रूप में विधायक मिलता है। और यही विधायक इन मंत्रिमंडल में भाग लेकर के कुछ विधायक इनमें से मंत्री बनते हैं और उन्हीं विधायकों के समूह में से किसी एक मुख्य व्यक्ति को चुन करके उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि बिहार में कुल 243 विधायक होते हैं। उसके बाद बिहार में कुल अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं, अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें हैं आपको 40। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। ये 40 सीटें कुल मिलाकर के पूरे भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 40 सीट केवल बिहार का है, यानी कि 40 सांसद बिहार के होंगे। और इन्हीं सांसदों के समूह से एक मुख्य व्यक्ति को चुन लिया जाता है उस पार्टी में और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल होता है और वो खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें ही चुना जाता है। तो बिहार की जो भूमिका कहेंगे तो विधानसभा हर एक राज्य में होता है। बिहार विधानसभा, यूपी विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, सभी राज्य में अपना अपना विधानसभा होता है, क्योंकि विधानसभा को ही चुनने का यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसके राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके राज्य का राजकीय मंत्री कौन होगा, क्योंकि इन सभी चुनावों में उसी के क्षेत्र के जनता द्वारा उनका मतदान किया जाता है। इस प्रकार बिहार विधानसभा के बारे में समझे कि बिहार में कुल कितनी सीटें हैं और बिहार में लोकसभा कितनी सीटें और विधानसभा कितनी सीटें हैं। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे विधायक और सांसदों की शक्तियों के अंतर को समझाने का प्रयास करेंगे कि विधायक के पास क्या शक्तियां हैं और विधायक सांसद के पास क्या शक्तियां, क्या दायरा होता है विधायक का, क्या सांसद का दायरा होता है। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किसी भी मुख्यमंत्री के निर्वाचन में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो विधायक का होता है। 243 सीटों में अगर हम इसको आधा करते हैं तो ये अगर 123 ही मान के चलते, आधा 122 हो गया, 123 एक प्लस करके चलेंगे तो 123 विधायक जिस भी पार्टी का होगा वो पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन अभी हम बिहार के सापेक्ष में अगर बात करें तो पिछले कई वर्षों से, तकरीबन 4 पंचवर्षीय से 20 सालों से लगभग गठबंधन की ही सरकार बनी। आमतौर पे कहें तो लालू जी का सरकार है, नीतीश जी का सरकार है, मोदी जी का सरकार है। कई बार आपको सुनने में आता होगा डबल इंजन का सरकार। ये डबल इंजन क्या है भाई? तो डबल इंजन का माने कि नीतीश जी का सरकार और मोदी जी का सरकार, ये दोनों हुआ डबल इंजन। इस तरीके से एनडीए की सरकार कही जाती है ऑफिशियली। उसके बाद लालू यादव का सरकार है और नीतीश जी की सरकार बन गई तो वो भी गठबंधन ही कहलाता है। इस प्रकार हम आगे के वीडियो में बिहार के विषय में और मैप पर अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।